हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए डॉग लिव्स इन अ डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी ए डॉग लिव्स इन अ कैनन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है द बेबी ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड। तो देखिए दो का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी FOAL। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ये हो जाएगा इनफेलिबल। ठीक है, इनफेलिबल यानी कभी गलती न करने वाला। ठीक है, अब देखिए प्योर मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, प्योर मतलब शुद्ध, और NAIV ने मतलब होता है सीधा साधा या भोला। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है कि विच मंथ कम्स बिफोर अप्रैल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी मार्च। ठीक है, तो मार्च मंथ कम्स बिफोर अप्रैल। ठीक है, यानी अप्रैल से पहले कौन सा मंथ आता है, तो मार्च। ठीक है, अब देखिए कि है रेड ड्रेस। ठीक है, रेड ड्रेस मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिफिशिएंट। ठीक है, तो डिफिशिएंट, तो पाँच का जो राइट आंसर होगा, देखिए डिफिशिएंट मतलब क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, डिफिशिएंट मतलब क्या होता है, कमी। तो पाँच का राइट आंसर होगा सी, इनकम्प्लीट। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा इनकम्प्लीट, यानी अधूरा, अपूर्ण, इनसफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद लैकिंग, फैकल्टी, ये सभी इसका सिनोनिम ठीक है हो सकता है। अब देखिए इंटीग्रल मतलब होता है, इंटीग्रल मतलब क्या होता है, तो इंटीग्रल मतलब अभिन्न, होल मतलब होता है पूरा, SLEE के स्लिक मतलब होता है चिकना। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता सेट द व्हील्स इन मोशन। तो सिक्स का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी टू इनेट अ चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो इसका जो है सिक्स का क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए सेट द व्हील्स इन मोशन इडियम्स। ठीक है, इडियम्स का जो अर्थ होता है होता है घटनाओं की एक श्रृंखला बनाना। ठीक है, यानी टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है कि एडमोनिस मीन्स। तो देखिए एडमोनिस, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी चाइल्ड। तो एडमोनिस मीन्स होता है चाइल्ड। ठीक है, क्या होता है, चाइल्ड। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 8 है कि सेलेक्ट दी करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी लॉपसीडेड। ठीक है, लॉपसाइडेड कह सकते हैं। तो देखिए लॉपसाइडेड का अर्थ होता है एक तरफा, यानी ठीक है क्या होगा, एक तरफा। तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, और देखिए हैबिचुअल मतलब होता है अभ्यस्त। ठीक है, हैबिचुअल मतलब अभ्यस्त। कैसे लिखाएगा, तो HABITUAL। ठीक है, तो हैबिचुअल मतलब होता है अभ्यस्त। ठीक है, एडवेंचरस मतलब होता है साहस भरा। ठीक है, ADVENTUROUS। ठीक है, क्रेडेंशियल CREDENTIAL, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष पत्र, परिचय पत्र। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ से हिंदी है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। ठीक है, भूतकाल के
कितने भेद हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। एक तो सामान्य भूतकाल, उसके बाद आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है, हेतु भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती हैं। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, होती हैं। ठीक है, तो देखिए राष्ट्र जो है पुल्लिंग है। ठीक है, राष्ट्र क्या है? पुल्लिंग है, इसीलिए सही होगा कि राष्ट्र महान होता है। ठीक है, राष्ट्र जो है ये पुल्लिंग है, इसीलिए क्या होना चाहिए कि राष्ट्र जो है महान होता है, यानी श्रम की साधना ही राष्ट्र जो है महान होता है। तो इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी क्या होगा? प्रयत्न। तो देखिए प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रयास, कोशिश। यहाँ पे प्रयत्न दिया गया है, तो प्रयत्न का जो पर्यायवाची शब्द होगा ये होगा प्रयास, कोशिश, चेष्टा, यत्न आदि। क्वेश्चन नंबर 12, और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 12 का होगा सी ऑप्शन, यानी घबरा जाना। ठीक है, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 13 है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। तो 13 का होगा सी ऑप्शन, यानी पुरुष किंतु नारी। तो देखिए कि किंतु का प्रयोग हमेशा दो विपरीत कथनों को जोड़ने के लिए करते हैं। इस वाक्य में विपरीत कथन नहीं है, इसलिए किंतु की और में बदल देना चाहिए। किंतु ठीक है को और में बदल देना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री। ठीक है, क्या होगा? प्रधान मौप्रम स्व त्रौ दीर्घिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त जो है विकल्प का चयन करें। मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। तो 15 का राइट आंसर होगा बी, यानी आवश्यक। ठीक है, तो क्या होगा? तो बी ऑप्शन होगा, यानी आवश्यक हो जाएगा। देखिए रेखांकित भाग में दिए गए जो जरूरी शब्द को उसके समानार्थी शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जरूरी का समानार्थी या पर्यायवाची है आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहता मुझे नैना पर चोरी का खाली स्थान है। ठीक है, मुझे नैना पर चोरी का खाली स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी संदेह। ठीक है, चोरी शब्द का भाव नकारात्मक होता है और खाली स्थान पर नकारात्मक अर्थ देने वाला शब्द संदेह जो है लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शरण में आया हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, शरणागत। शरण में आया हुआ के लिए है शरणागत। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। ठीक है, गोपनीय का अर्थ होता है जिसे गुप्त रखा जाए, और शरणीय का अर्थ होता है शरण में आने योग्य। 18 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 18 का होगा बी ऑप्शन, यानी हंस वाहिनी। ठीक है, तो हंस वाहिनी जो है यानी सरस्वती सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, तो 19 का जैसे देखिए तो इसका जो जैसे वह दिल्ली से खाली स्थान आया, तो 19 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी वह दिल्ली से आज आया है। ठीक है, क्या होगा? वह दिल्ली से आज आया है। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे समता, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बराबरी। समता का पर्यायवाची शब्द बराबर या समान आदि हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कहता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे सजीव, तो सजीव का विलोम क्या होगा? निर्जीव। तो बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा।
ठीक है। तो सजीव का विलोम होता है निर्जीव। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे वह खाना खाली स्थान चुका है, तो 22 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी वह खाना खा चुका है। क्या होगा? वह खाना, ठीक है, खा चुका है, यानी खाना के लिए खा चुका ही सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे न्यून, तो न्यून का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? कम। ठीक है। तो न्यून का पर्यायवाची क्या होगा? कम होगा। ठीक है। 24 देखिए, 24 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे लक्ष्मण खाली स्थान राम को अपना जो है भ्राता मानता है, तो 24 का राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, यानी भाई। तो देखिए कि भ्राता पर्यायवाची शब्द भाई कॉमा बंधु होता है। ठीक है, जिससे इससे प्रतिस्थापित करता है 25 का सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 25 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी महात्मा। ठीक है, सही क्या होगा? महात्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि चोर उठ भागा। ठीक है, यह वाक्य जो है किस क्रिया का उदाहरण है? तो 26 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी पूर्वकालिक क्रिया। तो चोर उठ भागा यह वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। चल पड़ा यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। पुजारी आता है यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। श्याम ने चौकीदार से किससे द्वार खुलवाया इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 से 29 तक अनुच्छेद पढ़कर जो है सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए पैसेज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि उपरोक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है, लेखक जो है क्या कहना चाहता है। तो देखिए इसको देखते हैं, पढ़ लेते हैं कि देखिए अंत में मैंने कहा कि भाइयों हम अपनी प्राथमिकता पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान जो है प्रारंभिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए। ठीक है, काया पलट ही हो जाए। लेकिन यह बात, ठीक है, यह बात इसके लिए, ठीक है, काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो ज़रूरत आज है, ठीक है, वह पहले नहीं थी। ठीक है, सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो क्या है, आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, जो है अखंड एक निष्ठा। ठीक है, यह जरूरी है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सके हैं। ठीक है, यह तो बात है जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही जो है बहाने बनाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था 27 कि उपरोक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो देखिए 27 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कह रहा है कि लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है, तो 27 का जो होगा उपरोक्त गद्यांश के लेखक का कहना है कि लोग अपना काम करें। ठीक है। क्वेश्चन 28 है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो 28 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी जिनके दिल में लगन होती है। ठीक है, क्या होती है? जिनके दिल में लगन होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं इस वाक्य में क्या ध्वनित होता है। तो 29 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। ठीक है, तो 29 का सी ऑप्शन, यानी अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं इस वाक्य में भाषिक पूर्वाग्रहों से जो है ग्रसित ध्वनि जो है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है वीणा पानी में कौन सा समास है। तो 30 का राइट आंसर होगा बी, बहुब्रीहि समास। वीणा पानी में बहुब्रीहि समास है। वीणा पानी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती जी नील
कंठ में नील कर्मधारी समास है, भाई बहन में द्वंद्व समास है, निर्मल में क्या है अविभाव समास है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।